185 गुणा 28 बराबर 5180, ठीक है। तो 51.8 भाग 18.5 क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम पहले ये वाली संख्या इसमें से बनाते हैं। देखो ये 5180 है ना, तो उसको लिख लूँगा मैं 5180 भाग कितना 185 बराबर, देखो ये गुणा में था तो 5180 को 185 से अगर भाग करूँगा तो उत्तर हमारा 28 ही आएगा। अब बात है पॉइंट की, पॉइंट कहाँ कहाँ है। ये आपका इसमें देखो पॉइंट यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे एक के बाद पॉइंट आया हुआ है ना। तो जब एक के बाद यहाँ पर पॉइंट आया तो पॉइंट यहाँ पे आएगा कैसे? ये हमें पॉइंट यहाँ आया और यहाँ पे पॉइंट आया, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मेरे पास था 5180, 51.8 और भाग 18.5 था। अब अगर इस पॉइंट को मैं काट रहा हूँ इससे तो 51.8 आ गया, तो लेकिन यहाँ पे तो 80 था ना और ये 51.8 है, तो जब 80 था तो उसके लिए क्या लगेगा 1.0 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा तेरा 280। आ गया आंसर। रूट में 60 84 है तो इसका मान 78 है। तो भाई एक नियम होता है कि रूट में अगर 2 के बाद दशमलव है ना तो रूट हटने के बाद वो 1 के बाद आ जाएगी। अच्छा। अगर यहाँ 4 के बाद है तो वो 2 के बाद आ जाएगा दशमलव, जितने के बाद होता है रूट के बाद वो आधे पे आ जाता है। तो 60 84 का मान तो 78 है, तो मान तो इसका भी 78 ही होगा, लेकिन यहाँ दशमलव है 2 के बाद तो यहाँ आ जाएगी 1 के बाद। फिर ऐसे ही इसका मान भी 78 ही हो जाएगा इस वाले का, पर यहाँ दशमलव 4 के बाद है तो दशमलव आएगी 2 के बाद। ऐसे ही यहाँ पे 2 4 6 के बाद है तो दशमलव आएगी 3 के बाद, और यहाँ पर 2 4 6 8 है तो यहाँ दशमलव आएगी किसके 4 के बाद, ठीक है। अब इन सबको कर लेंगे प्लस। प्लस करने का तरीका मैंने बताया भाई कि पहले सबके पास दशमलव के बराबर संख्या कर लो, 2 जीरो उसके पीछे लगा लो, उसके पीछे 3 जीरो लगा लो। अब इनको जोड़ लो, सबसे लास्ट में क्या 8 है 8 ही आएगा, फिर 7 है दूसरे पर 8 है, 8 7 15 15 15 का 5 हासिल लग गया 1, फिर यहाँ पे 0 तीसरे पे यहाँ 7 है 7 और 8 15 और 1 16 हासिल लग गया 1, चौथे पर 0 0 7 और 8 15 और 1 16 और 7 और 1 कितना हो गया 8, तो आंसर आ जाएगा 8.6658। सवाल है भाई 21 की घात 5.36, 21 की घात 3.47। आपको पता है जब आधार समान हो तो बटे में घातें घट जाती हैं, तो 5.36 माइनस 3.47 माइनस कर लेंगे, 16 में 7 गए 9, 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 3 गया 1, तो 21 की घात 1.89 आंसर। ये दिया है सवाल 1/0.04, तो नीचे कितने 2 के बाद दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, तो 100 बटे कितना हो गया 4, 4 से कट जाएगा 25 बार 25 चौका 100, तो आंसर आ जाएगा इसका 25। प्रश्न है आपका 0.72 भाग 3.6। तो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 के बाद, तो ये दशमलव यहाँ हटाएंगे, यहाँ से दशमलव चला जाएगा यहाँ, ठीक है। 36 दूनी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सवाल है आपका 4.036 भाग 0.04। यहाँ पर 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पर 3 के दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये 2 अंक पीछे हट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 403.6 बटे 4। 4 से इसको काट देंगे, 4 ही कम 4, 0 में चलेगा तो 0, 3 में भी टेबल चलेगा नहीं तो 0, और 4 नम 36, आंसर आ जाएगा 100.9। भाई सवाल है आपका 8.32 गुणा 0.999। देखो दोस्त अगर आप इसको इस तरह से गुणा करोगे तो बहुत बड़ी गुणा होगी आपकी, तो आप क्या करोगे 8.32 को ऐसे ही लिख लो और गुणा ये जो 0.999 है इसको लिख लो आप 1 माइनस 0.001। अब 8.32 के अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 8.32, और 8.32 की जब 0.01 से गुणा करोगे तो ये जो दशमलव यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 2 के बाद है, तो यहाँ 3 और चला जाएगा दशमलव, तो 8 3 2, ये दशमलव यहाँ था तो अब 3 और बढ़ जाएगा 1 2 3, ये आ जाएगा
8.32 माइनस 0.00832। अब क्या करना है, इसको आपको माइनस करना है। आप इसको माइनस कर लोगे तो ये आपका माइनस करने के लिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 माइनस कर लो। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और भाई 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे कितना बचा 1 और 3, तो आंसर आ जाएगा 8.31168। ये आपका शॉर्ट मेथड से गुणा हो गया। सवाल है आपका 0.23 भाग, सवाल आपका दिया है 0.23 माइनस 0.0023 बटे 0.0023 भाग 23। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको दोस्तों माइनस कर लेंगे। तो यहाँ 3 के बाद दशमलव है, पॉइंट लगा के यहाँ भी 3 बना लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया 7, 2 में से 2 गया 0 और 2 ऐसा ही। गलत नहीं कर दिया, ये माइनस होकर आ जाएगा 0.207 अपॉन, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर हमारा, एक बार कटेगा तो 0.0001। अब यहाँ पे नीचे किसके बाद 1 2 3 4 के बाद दशमलव है, ऊपर 3 के बाद, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से सारा, ये भी कैंसिल, ऊपर 1 0 लग जाएगी क्योंकि नीचे 4 के बाद है, ऊपर 3 के बाद। आंसर आ जाएगा 2070। ये दिया है आपको क्वेश्चन मार्क माइनस 0.11 बटे 1.6 बराबर 1.6। तो हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो हमने मान लिया भाई यहाँ पे x है माइनस 0.11, इसकी तिरछी गुणा करेंगे, 16 16 होता है 256, और 0.2 के बाद आ जाएगा। अब x बराबर 2.56 और ये माइनस है, इधर हो जाएगा प्लस, 6 और 1 7, 5 और 1 6 2, तो आंसर आ जाएगा 2.67। क्वेश्चन आपका है भाई 1.125 गुणा 10 की घात के बराबर 0.001125 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये जो सवाल है हमारा, हम इस वाली वैल्यू को उठाएंगे और इसके जैसा बनाएंगे इसको, तो हम लिख लेंगे 0.001125। अब यहाँ पर हमें दशमलव लेके आना है इसके बीच में, क्योंकि इस वाले सवाल में 1 के बाद है दशमलव। तो जब हम यहाँ दशमलव लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.125। अब दशमलव कितनी आई 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव हम 3 अंक लेकर आए, तो गुणा लगाएंगे 10 की घात माइनस के 3, क्योंकि जब दशमलव लेफ़्ट से राइट आएगा तो आपकी 10 की घात माइनस में उतना ही हो जाएगा जितना हम दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर दशमलव 1 2 3 बार शिफ्ट करा, तो 10 की घात -3 हो जाएगा। अब इसकी तुलना हम इसके साथ कर लेंगे, यहाँ भाई 1.125 है, यहाँ भी 1.125 है, यहाँ गुणा है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ k है, और यहाँ k की घात क्या है, 10 की घात क्या है -3, तो k बराबर कितना हो जाएगा -3, और यही आपका आंसर होगा। अरे तो मैं इसके बाद ऑप्शन कर देता हूँ। ये पर्सन दिया है आपको 547.527 बटे 0.0082 बराबर x, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान हमें x के पदों में ही ला के दिखाना है, बस ये बताना है कि होगा क्या। तो यहाँ पर कितना है, देखो इधर भी कोई भी दशमलव नहीं है, तो हमें यहाँ भी दशमलव हटानी पड़ेंगी। अब यहाँ दशमलव के बाद है 3, और यहाँ दशमलव के बाद कितने हैं 4 अक्षर हैं, तो ये तो हट जाएगा यहाँ पे, और साथ में पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा 0.2 के बाद। तो जब यहाँ 0.2 के बाद आएगा तो ये पॉइंट यहाँ से हटेगा और ऊपर इसके नाम की लग जाएगी 0। तो जब यहाँ 0 आया, जब इतने का मान आपका x आ रहा था, तो इसके साथ अगर 0 आ जाएगा तो उसका मान हो जाएगा आपका 10x। कितना हो जाएगा, तो इस पूरी वैल्यू का मान आपका 10x होगा। बस ये क्वेश्चन है आपका 52416 भाग 312 बराबर 168 दिया हुआ है, और हमें मान बताना है इसका 52.146 भाग 0.168, यानी कि 168 से भाग दिया तो क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, 52416 ये यहाँ भाग में है, अगर हम इसको बदलेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम 168 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा उत्तर 312। अब ये तो हो गया बिना पॉइंट का, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, ये 52.146 है, तो अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ, ये हमारा 52.416 और भाग 0.0168। अब यहाँ देखें आप 3 के बाद पॉइंट है, और यहाँ पर जो पॉइंट है आपका यहाँ पे 4 के बाद पॉइंट, तो 3 के पॉइंट तो 3 के बाद कैंसिल हो जाएंगे,
तो ये पॉइंट आएगा यहाँ, और ये जो एक पॉइंट है इसको हटाने के लिए यहाँ लगाएंगे 0, और जब यहाँ 0 आएगा तो ये 0 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो आंसर आ जाएगा आपका 3120। b बटे बराबर 0.25, तो 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी प्लस 2 बटे 9 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ हमारे पास b बटे a का मान है, ये दिया हुआ है हमें 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी प्लस 2 बटे 9। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ हमारे पास b बटे a है, तो इसमें से हम a को कॉमन ले लेंगे बाहर, इसमें से, इस पूरे में से a को कॉमन लेंगे, ऊपर से a कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 माइनस b बटे, और नीचे से भी a कॉमन लिया तो बचेगा 2 प्लस b बटे, और प्लस 2 बटा 9 साथ में चली रहा है, a से a तो गया हमारा कट। 2 माइनस b बटे a का मान कितना है, 0.25, ये रख देंगे यहाँ 0.25, और यहाँ भी 2 प्लस 0.25 प्लस 2 बटा 9 हो जाएगा। और 2 में से 0.25 घटाएंगे तो बचेगा 1.75, और 2 में 0.25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.25 प्लस 2 बटे 9। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद कट जाएंगे। अब 5 तिया 15, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45, ये पूरा कट कटा के हो गया 7 बटे 9। कितना हो गया, 7 बटे 9, और ये है 2 बटे 9 साथ में। हर दोनों के हैं बराबर, जब हर बराबर है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, 7 और 2 9 बटा 9, 9 से 9 कट गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना 1। समझ में आया। दिया हुआ है आपका 1.5x बराबर 0.4y हो तो y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स का मान ज्ञात करो। ये हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको, ये जो आपका दिया है 1.5x बराबर 0.4y, यहाँ से हम तिरछी गुणा करेंगे, x बटे वाई लिख लेंगे, ये जो y है x के बटे में आ जाएगा, ऐसे ही 0.4 और ये जो 1.5 है ये इसके बटे में चला जाएगा। दोनों के एक के बाद दशमलव है, दशमलव कट जाएंगे, तो x बटे वाई का मान मुझे मिल जाएगा 4 बटे 15, 4 बटे 15, ये x बटे वाई का मान आ गया। पर मुझे मान ज्ञात किसका करना है, इसका, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे मेरे पास x बटे वाई है, क्या है x बटे वाई, तो मैं इन दोनों में से x को कॉमन ले लूँगा। जब यहाँ से x को कॉमन लूँगा मैं ऊपर से भी और नीचे से भी, तो यहाँ पर तो y है, x तो नहीं है, तो जहाँ पे x नहीं होता है और x को कॉमन लिया तो इसके बटे में आ जाएगा। लेकिन मुझे तो x बटे वाई लाना ना, तो y को कॉमन लूँगा मैं, सॉरी किसको, y को। तो जब मैं यहाँ से y को कॉमन लूँगा तो y तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे चला जाएगा x बटे वाई। ऐसे ही यहाँ से y को कॉमन लूँगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे y था नहीं तो इसके बटे में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका x बटे वाई, y से y कट जाएगा, 1 माइनस x बटे वाई का मान कितना है, 4 बटे 15, और 1 प्लस 4 बटे 15, ऐसे ले लेंगे, 15 एकम 15 माइनस 4 बटे 15, 15 एकम 15, 15 प्लस 4 बटे 15, 15 से 15 कट गया, 15 में से 4 गया, कितना बचा 11, और 15 4 19, तो 11 बटा 19 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आपका 3 की घात 3.5 गुणा 21 की घात 2 गुणा 42 की घात 2.5 भाग 2 की घात 2.5 और 7 की घात 3.5 बराबर 21 की घात क्या आएगा। हमें ये बताना है 21 की घात क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इस तरफ भी हमें 21 ही बनाना है, कुछ भी करें पर 21 ही बनाना है। तो ये हो गया हमारा 3 की घात 3.5 गुणा ये जो 21 है, इसको, ये तो 21 है और यहाँ भी 21 है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, ये रहेगा 21 की घात 2 ही रहेगा। पर ये जो 42 है इसको हम तोड़ लेंगे, किस किस में, 21 दूनी 42, क्योंकि हमें 21 बनाना है, याद रखना है। तो 42 को मैं लिख लूँगा 21 गुणा 2 की घात 2.5, फिर भाग 2 की घात 2.5 गुणा 7 की घात 3.5। अब हमारा 3 की घात 3.5 गुणा 21 की घात 2 गुणा ये जो घात है ब्रैकेट के ऊपर, ये दोनों के ऊपर आ जाएगी क्योंकि ये 42 की थी और 42 को हमने तोड़ा था 21 और 2 में, तो ये जो घात है ये 21 और 2 पर दोनों पे चली जाएगी। तो ये 21 की घात 2.5 हो जाएगी और ये 2 की घात 2.5 और भाग में 2 की घात 2.5 और गुणा 7 की घात 3.5। ये जो 2 की घात 2.5 है और 2 की घात ये भाग में, ये दोनों आपस में
कट जाएंगे। अब जो समान घात के हैं आधार वो पास पास रख लेते हैं। देखो 3 के ऊपर 3.5 है घात और 7 के ऊपर भी 3.5 है, तो इनको पास रख लेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 3 की घात 3.5। और यहाँ पे 21 की घात 2.5 है और 21 की घात 2 है, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो ये हम इसको दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 21 की घात 2 और 2.5 हो जाएगा 4.5। अब 7 तिया कितना हो गया, ये भी 21 हो गया, 21 की घात 3.5 हो गई और गुणा ये भी 21 की घात 4.5 हो गई। फिर से भाई हमने बताया कि भाई जब समान आधार होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये आपका 21 होगा और ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी 3.5 और 4, तो यानी कि 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, तो आंसर आ जाएगा कितना 8। तो यहाँ पे कितना आएगा 8, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 8 की घात 0.28 और 4 की घात 0.8, तो ये जो 8 है इनमें कुछ भी समान नहीं है, इसमें कुछ भी समान नहीं है दोनों में, तो हम इनको समान बना लेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 0.28 और 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 की घात 0.08। तो ये 2 की घात गुणा हो जाएगी 2 अठे 16 और सॉरी 3 अठे 24 और 3 दूनी 6 2 8, 0.84 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 की घात 8 दूनी 16, 0.16। गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये 2 की घात 6 4 10, 8 9 1 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 1 और 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका 256 की घात 0.16 गुणा 16 की घात 0.18 बराबर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेस है आपका 256 इसके गुणनखंड कर लेंगे। 256 के गुणनखंड आपके हो जाएंगे यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 अठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दून 4, 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये 256 के टुकड़े हो गए। अब गिन लेंगे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 आया यहाँ 8, तो इसका मतलब 2 की घात 8 हो गया और उसकी घात 0.16 गुणा 16 को तो आपको पता ही है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घात 4 लग जाएगा और उसकी घात 0.18। जब घात के ऊपर घात होती है तो उनकी हो जाती है आपस में गुणा, तो 2 की घात हो जाएगा 16 अट्ठे 128, 2 के बाद पॉइंट तो 1.28 और यहाँ पे 18 चौके 18 चौके 52, ठीक है। अब दोनों नीचे समान है आधार, तो घातें जाएंगी जुड़, तो ये हो जाएगा 8 2 10, 5 2 7 और 1 8 और 1, 2 की घात, तो आंसर आ जाएगा 2 की घात 1.8, ये आपका आंसर।